को बहू सोचती है कि मैं सास को और उसके घर वालों को कब दो बातें कहूँ, और सास सोचती है कि बेटियों को देख के आप खुश होते हैं तो बहुओं को देख के भी खुश रहिए। दोनों में अहम टकराता है। हाँ, रोटी बना करके, चपातियाँ बना करके और रख के पिताजी को रख लेगा ही, और पिताजी बोले तुम्हारी बहू ने रोटी बनाई। बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम साथियों, मैं संदीप बौद्ध। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पर। और आज मैं हूं कवि नगर में। जी हाँ, जिन शख्सियत से मैं आज आपको रूबरू कराना चाहता हूं वो एक पिता हैं, एक ससुर हैं, एक माता हैं और एक सास भी हैं। आज मैं उनका अनुभव शेयर करने का मेरा मकसद ये है क्योंकि इस देश में हर माँ बाप चाहते हैं उसका बच्चा नौकरी करे, उसका बच्चा अच्छी कमाई करे, लेकिन सामाजिक काम और महापुरुषों के आंदोलन से दूर रहे क्योंकि उसमें पैसा और समय दोनों ही बर्बाद होते हैं। दूसरा, साथ ही खासकर जो बहू हैं, बहू के लिए बहुत सारी बंदिशें हमने देखा है जो परिवार में, ससुराल में होती हैं। और अगर बहू सामाजिक कार्यकर्ता आ जाए तो समझो बहुत बड़ा एक तरह से समस्या खड़ी हो जाती है। क्योंकि वो पल्ला नहीं करेगी, वो लोगों से बात करेगी, उसके पास फ़ोन आएंगे, घर से जल्दी जाएगी, लेट आएगी, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इसके बावजूद बहुत ही ना के बराबर ऐसे परिवार हैं जो अपने बेटे को, अपनी बहू को इस सामाजिक कार्य करने के लिए अग्रणी भूमिका में उनका साथ देते हैं, और साथ ही नहीं देते बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर पूरा सपोर्ट भी करते हैं। हमारे जो सामने हैं जो अंकल जी हैं वो गिरवर सिंह चंद्रेश, जो कि सीओ, जी हाँ, यूपी पुलिस सीओ से रिटायर्ड है। हमारी माता जी जिनका नाम देव कुमारी चंद्रेश है, वो जो कि सीईओ रिटायर्ड है। आप समझ सकते हैं एक पुलिस वाले की पत्नी रही हैं, एक पढ़ी लिखी फैमिली है, और बच्चों का जो अनुभव है वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। स्वागत है आप दोनों का अंकल आंटी हमारे चैनल पर। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ, जय भीम करता हूँ। जय भीम। मैं आप दोनों से ये चाहता हूँ, सबसे पहले आप हमारी आंटी जी, मैं चाहता हूँ आप छोटे से कम शब्दों में हमारे जो दर्शक हैं उनका अपना परिचय दें। मेरा नाम देव कुमारी चंद्रेश है और मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ मैंने बचपन से ही देखा है बाबा साहब को सपोर्ट करती हूँ। क्योंकि मेरी जो दादी थी वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की अध्यक्ष थी पूरे यूपी की जी। तो उन्होंने बहुत समाज सेवा की है लोगों की। जहाँ बारातें नहीं चढ़ती थी वहाँ बारातें भी चढ़वाई हैं उन्होंने। और मेरे ताऊ जी थे और मेरे पिताजी थे, ये भी काफ़ी समाज सेवा में रहे हैं। मेरे पिताजी जो है रिपब्लिकन पार्टी के भी अध्यक्ष रहे हैं, दलित परिषद संघ के भी रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के भी पहले अध्यक्ष मेरे पिताजी थे। और उन्होंने मैनपुरी में, एटा में और कासगंज में अम्बेडकर जयंती मेरे पिताजी ने निकलवाई थी। बहुत जगह बाबा साहब की उन्होंने मूर्तियाँ भी लगवाई हैं। तो मैं अपने पिताजी से कहानियाँ सब सुनती थी बाबा साहब के बारे में, वो हमको बताते थे, तो हमें शुरू से ही शिक्षा मिली। तो आंटी जी आप जॉब में रही हैं या हमेशा से आप गृहिणी रही? हाउस वाइफ। हाँ, मैं हाउस वाइफ। तो मैं चाहूँगा अंकल जी भी हमारे अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। हाँ, दर्शकों में गिरवर सिंह चंद्रेश, रिटायर्ड सीईओ पुलिस विभाग से हूँ। और मैं तो परेशानियों में रहा ही। मैं तो पूरी हिंदूवादी विचारधारा से ही पैदा हुआ, जहाँ से रहा संस्कार में, खानदानी संस्कार रहा। लेकिन मैंने अपने जीवन में रहते हुए अपने को स्वयं चेंज किया, और मैंने देखा कि मैं भविष्य में यदि बड़ा हुआ, बच्चे हुए, तो उन्हें इसमें नहीं रहने दूंगा मैं। तो अंकल जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको ये जो अम्बेडकराइट विचारधारा है, जो महापुरुषों की आपको जानकारी मिली, जो उनकी शिक्षाएं मिली, वो कैसे मिली? वो मुझे शिक्षा से मिली, ऐसे मिली, शिक्षा से मिली, अंतरात्मा से मिली। मुझे बाबा साहब की जब मैंने बायोग्राफी पढ़ी थी, उस समय पढ़ने को थोड़ी बहुत मिलती थी, तो मैं बचपन से ही लग गया था। और बाबा साहब की इसी लेते हुए जब मैंने एमएड किया था, तब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर ही मैंने क्या कहते हैं रिसर्च किया था, एमएड में दाखिल की थी। बहुत पहले 1977 की बात है जी। तो उसी से मैं लगा रहा, वो उसी पर चलता रहा। दूसरी विचारधारा में ये रही कि मैं क्या कर सकता हूँ समाज के लिए, वो करता रहा। तो मैं जो हमारा आज आपसे बात करने का जो मकसद है वो ये है कि आपके जो बेटा है आनंद जी, और जो आपकी बहू हैं, जो हमारी बहन जी हैं, वो दोनों ही समाज में आगे बढ़ के कार्य करती हैं, महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाती हैं। तो मेरा आपसे ये पूछने का ये मकसद ये है क्योंकि समाज में जो खासकर नौकरी से रिटायर्ड लोग हैं या जो अच्छे सेटल्ड लोग हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे सेटल्ड ही रहें, वो सोसाइटी में न जाएं, उनकी बहू अपने घर में चौका बर्तन करें, अपने बच्चों को संभालें, ये समाज वमाज के काम से दूर रहें। अधिकतर सभी की मानसिकता ये है। लेकिन आपका परिवार, आप अम्बेडकराइट रहे,
आंटी जी अम्बेडकराइट रही, आपकी फैमिली अम्बेडकराइट थी, लेकिन आज आपने वो विरासत अपने बच्चों को भी दी, अपनी बहू को भी दी। और जब आपकी बहू जाती हैं बाहर मीटिंग में, अभी जो आंदोलन गाज़ियाबाद में हुआ उसमें भी उन्होंने अपनी पूर्ण भागीदारी निभाई अग्रणी भूमिका में। आपके जो बेटे हैं वकील हैं, लेकिन उसके साथ ये मीटिंग में जाते हैं, कैडर में जाते हैं, तो आप लोगों को कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व महसूस होता है अपने बच्चों से कि ये आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, जो काम हम नहीं कर पाए। तो आपको नहीं लगता कि वो टाइम बर्बाद करते हैं कि बस नौकरी करें और कमाएं बस काफ़ी है? नहीं, ये नहीं, उसके कमाने के साथ साथ कुछ समाज का भी तो भला होना चाहिए। जी, तो ऐसी क्या ज़रूरत है कि समाज के लिए कार्य करें? ये मिशन को आगे बढ़ाएं, लोगों को जागरूक करें। और हमारे लोग जो हैं कुछ अशिक्षित हैं, जिनको इनके बारे में ज्ञान नहीं है, उनको बताएं कि बाबा साहब ने केवल शेड्यूल कास्ट के लिए ही नहीं किया है जी, और भी जाति की महिलाओं के लिए, सभी महिलाओं के लिए उन्होंने जो अधिकार दिए हैं, जितनी भी जात की हैं, कोई माने या ना माने, लेकिन उन्होंने तो सभी वर्गों की महिलाओं के लिए संघर्ष किया है। जी, तो अंकल जी, जैसा कि बहू हैं आपकी, जो बहन जी हैं हमारी, वो जाती हैं बाहर मीटिंग में, और जो हमारे भाई हैं आनंद, वो भी जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि भाई आप वो नौकरी करें, कमाएं, खाएं, काफ़ी है? हम तो इन्हें जानबूझ के भेजते हैं ना। हमें है, पेंशन मिलती है, इसमें हमें गुजारा कर रहे हैं बच्चों को, तो बच्चे हमारे अपने बच्चे ही हैं। नहीं तो आपको क्या ज़रूरत महसूस होती है भेजने की? ये अंतर तो लगती है कि हम नहीं कर पाए, 60-70 साल के होने जा रहे हैं हम नहीं इतनी भाग दौड़ कर सकते। बच्चों को छूट दे दी, आप करिए, हमारा जो सहयोग हमसे लीजिए, हम चले जहाँ ले चले, बुढ़े की तरह लेके जहाँ रखना चाहें रख लीजिए, रेडी है। समाज के लिए कुछ तो करें। जी, तो आपको लगता है कि समाज में ज़रूरत है ये कार्य करने की? बहुत ज़रूरत है, बहुत बड़ी ज़रूरत है समाज। आंटी जी, जैसा हमने देखा है सोसाइटी में सास और बहू का जो रिश्ता है वो बड़ा मतलब ऐसे बना हुआ है कि भाई सास और बहू का 36 का आंकड़ा होता है, हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करना, उल्टा किसी तरह से मौका मिले कि मैं उसको बहू सोचती है कि मैं सास को और उसके घर वालों को कब 2 बातें कहूँ, और सास सोचती है कि मुझे कब मौका मिले बहू को और उसके घर वालों को कुछ कहने का। तो जैसे जो बहन जी हैं हमारी, वो सुमन जी जाती हैं मीटिंग में, जाती हैं कैडर में जाती हैं, तो अक्सर कई काम छूट जाते होंगे, उनका जो बेबी है वो भी आपको संभालना पड़ता है, तो आपको बुरा नहीं लगता? नहीं, मुझे नहीं लगता, मैंने मेड लगाई हुई है, वो काम करती है सारा। बस बहू हमारी जो है खाना बना के चली जाती है, सब्जी बना के रख जाती है, जितना कर सकता दादी जितना कर सकती है वो करती है। और जो रह जाता है 2-4 रोटी बनाने की बात है, वो हम रख जाती है तो ठीक है, नहीं बना लेते हैं। तो आपको मतलब इस तरह का वो नहीं होता कि भाई ये तो बहू का काम है, बहू ही करेगी, मैं क्यों करूं? मुझे कुछ नहीं लगता है, क्योंकि जब हम अपनी बेटियों के लिए कर सकते हैं तो बहू के लिए नहीं कर सकते हैं। जी, बहुत बड़ी बात कही आपने। अगर हम बहू को बेटी की तरह माने तो हम वो कर सकते हैं। अब 4 बात बेटी की सुन सकते हैं, 2 बहू की भी सुन सकते हैं। तो कई बार मैं आपसे अंकल जी पूछना चाहता हूँ कि आप जैसे रिटायर्ड हैं, समाज में बहुत सारे लोग रिटायर्ड हैं, तो रिटायरमेंट के बाद वो चाहते हैं उनके जो बहू हैं, जो बेटी, जो बेटा है, वो बच्चे हैं, वो बस सेवा करें, उनकी बात माने, उनके इर्द गिर्द रहें, इस तरह के कार्य करें। तो जैसे आपके बेटा और बहू बाहर गए, मीटिंग में गए और कुछ चीज़ें छूट गई, सपोज़ करो आपको टाइम से चाय नहीं मिली, आपको टाइम से खाना नहीं मिला, एक आध बार कभी रह गया, या फिर सफाई नहीं हुई, या आपके जो कपड़े हैं वो नहीं मिले, तो आप किस तरह से मैनेज करते हैं? आपको उस पे बुरा नहीं लगता? हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं जी, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा। बहू चाहे न बनाए तो बना लेते हैं हम अपने आप। अच्छा, आप अभी भी बनाने को तैयार है? हम एक समस्या नहीं है घर है, पर सबसे तो बड़ी बना बात भी यह लेते है, हैं। हम जो तथागत बुद्ध की जो बात थी वो दिमाग में हमेशा रही है जी, कि वर्तमान में जिंदा रहो, जी, वर्तमान को खुश रखो, और जब वर्तमान को खुश रखेंगे तो जब ही होगा कि हम किसी चिंता ही न करें, किसी की बहू अपना बना के रखी, नहीं रखी तो बना खा लेंगे, नहीं मिला, कुछ नहीं मिला तो नमक पानी पी लेंगे। मतलब हमें वर्तमान, जब वर्तमान खुश होगा तो बीता हुआ भी खुश बहुत अच्छा जा रहा है और भविष्य आने वाला भी अच्छा होगा, तो हम क्यों टेंशन पैदा करें। तो जो जैसे आप पुरानी पीढ़ी हैं, क्योंकि आज के अगर उससे देखें परिवेश से, तो आप पुरानी पीढ़ी हैं, आप हमारे बुज़ुर्ग हैं, आप हमारे पिता तुल्य हैं, तो पुरानी पीढ़ी का क्या है, जो आज की पीढ़ी है, जैसे मैं हूँ या आपके बहू हैं, आपके बच्चे हैं, उनका जीवन एक तरह से काफ़ी चीज़ें मॉडर्न हो गई हैं, काफ़ी चीज़ें उन्होंने छोड़ दी हैं पुरानी। तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि भाई ये नई नई चीज़ें कर रहे हैं और हमारी बताई हुई पुरानी चीज़ें नहीं कर रहे? तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगता? नहीं, हमें नहीं लगता। और मेरी 2 बहुएं हैं, एक और है, बड़ी बहू मेरी एटा में रहती है, बेटा गुजर गया है मेरा बड़ा, वो बहू भी मेरी बहुत अच्छी है जी, और ये भी बहुत अच्छी है, दोनों बहुएं मेरी बहुत अच्छी आपको नहीं लगता कभी ऐसा? हमने सोचा ही नहीं कभी।
अच्छा, आज दूसरी बात एक और बता दें आपको, हम दोनों पति पत्नी मौजूद हैं। वास्तविकता ये है कि हमने बहू में बेटी में अंतर माना ही नहीं कभी। भाई बेटी भी हमारी बराबर है, तुम भी बराबर है, दोनों बराबर है, दोनों मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। किसी चीज़ से कोई कमी हो तो मुझे बताओ भाई, आपको परिवार में कोई कमी है नमक तेल मिर्च की खाने पीने की, वो मुझे बताओ, मैं आपकी पूरी करता रहूँगा। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे को कोऑपरेट करना सोसाइटी में या समाज में या परिवार में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज की जो जनरेशन है वो, जैसे मैं अगर अपनी भी बताऊं या मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है परिवार में। परिवार में क्यों? जैसे बहू है वो मॉडर्न है। मॉडर्न किस रूप में है कि वो सामाजिक अगर कार्यकर्ता हैं, वो बाहर जाती हैं, उनके कॉल्स भी आते हैं, वो मीटिंग में जाती हैं, कुछ काम छूट जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, उनका पहनावा उनका अलग तरीके का है। तो ये स्ट्रगल हो गया है। काफ़ी सास ससुर इस बात को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं भाई ये ऐसे क्यों नहीं कर रही या ये ऐसे क्यों नहीं कर रहा। तो ऐसे जो सास ससुर या माँ बाप हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा ये संदेश है कि आप अपनी बेटी की तरह मानिए। आप अब ये भी तो देखिए कि आप ये चाहते हैं कि हमारी बेटी खूब अच्छी से रहे जी, और बेटे सब सुख सुविधाएं भोगे। बेटियों को देख के आप खुश होते हैं तो बहुओं को देख के भी खुश रहिए। जी। अब हमारी बेटियां दोनों जो हैं पढ़ी लिखी हैं और टीचर हैं। जी। एमएड की बीएड की है उन्होंने। तो बेटी हमारी जो है बड़ी बड़ी पोस्टों पे हमारे दामाद हैं जी। और वो है जीन्स में टॉप में स्कर्ट टॉप। एक तो अमेरिका में रहती है, तो अमेरिका का तो आप जानते ही हो जी। जी बिल्कुल कि वहाँ का कैसा रहन सहन है, वो वहाँ के हिसाब से रहती है। तो जब हमारी बेटियाँ रह सकती हैं तो बहुओं का भी जो जी आया करें। अच्छा, अभी अंकल जी ने बताया कि उन्होंने कहा कि अगर बहू कभी खाना नहीं बना पाई तो हम खुद बना लेंगे या नमक का पानी पी लेंगे। तो सपोज़ करो जैसे आपके बेटे आनंद हैं, कई बार अगर हमारी बहन जी ने नहीं बनाया, बीमार हो गई या किसी कारण नहीं बनाया गुस्से में, तो आनंद खुद बना लेते हैं? नहीं, वो उसे नहीं आता बनाना, लेकिन मैं खुद बनाती थी। आप बना देते हो, लेकिन इस बात से आनंद को समस्या होती है या आपको होती है कि भाई हमारे बेटे के लिए खाना नहीं बनाया, वो होटल से क्यों खा रहा है? नहीं नहीं नहीं, उसे जब तबीयत खराब है तो नहीं बनाती। ज़्यादा ही तबीयत ख़राब होती है, लेकिन वो ऐसी है अगर थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब है तो भी उठ के करने लग जाती है। ये उसमें बहुत अच्छा ही है। तो मैं अंकल जी आपसे भी पूछूंगा कि आप क्योंकि सीओ से रिटायर्ड हैं, काफ़ी सीनियर पद होता है पुलिस में, और आप काफ़ी पुराने अम्बेडकराइट हैं, और किस तरह से अपने आप को आपने अपडेट किया है पुराने समय से मॉडर्न ज़माने तक, और किस तरह से आपने अपनी विरासत को, जो अम्बेडकराइट विरासत है, उसको आपने यहाँ तक लेके अपने बच्चों को बड़ी शिद्दत से दिया है, वो हमें देखने को यहाँ पे मिला है। तो आपका जो संदेश है ऐसे माँ बापों से, ऐसे सास ससुर से, आपका क्या संदेश है? किस तरह से वो अपने बच्चों को, अपनी बहू को, अपनी बेटियों को, या फिर अपने जो दामाद हैं, क्योंकि माँ बापों के कई रिश्ते होते हैं बच्चों से, तो वो किस तरह से उनको दें और किस तरह से समझें? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोनों पक्ष, वधू पक्ष भी और ससुर पक्ष भी, दोनों बात मान लीजिए आप। मतलब लड़की बहू हुई, लड़की हुई, सास ससुर हुई, मेन कारण ये है कि दोनों में अहम टकराता है। जी। इस दोनों में अहम टकराता है। ससुर भी अहम इस बात का टकराता है कि मेरी इज्जत क्यों नहीं करती है, और बहू इस बात से देखती है कि मैं जब ऑन ड्यूटी काम कर रही हूँ, सर्विस पे जा रही हूँ, तो मैं सब काम नहीं कर सकती। जी। तो जो अहम दोनों में टकराता है वहीं विरोधाभास होता है, वहीं शादी में विच्छेद होता है, वहीं ये बहुत बड़ा विरोध पैदा होता है। तो इस अहम के लिए मैं सभी लोगों से यही निवेदन चाहता हूँ कि कृपया करके आप अपने क्रोध पर कंट्रोल करें, अपराध पर करें, दोनों और परिवार को शांतिपूर्वक चलाएं। तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं। तथागत बुद्ध का यही था कि क्रोध को त्याग दें। तो जो बच्चे सामाजिक कार्य करते हैं उनको किस तरह से सपोर्ट करें, माँ बाप या सास ससुर? ये कुछ एक सामाजिक परिवेश भी है, दूसरी मेन कारण ये भी है कि जो बुज़ुर्ग हैं, रिटायर्ड हो गए हैं या नौकरी पेशा वाले बुज़ुर्ग हैं, उनसे उम्मीद आप कम कीजिए कि सूखे पेड़ हमारी तरह तो हो नहीं सकते। जी। क्योंकि मैं तो एक लिटरेचर पर्सन हूँ, क्या कहते हैं, किताबें लिख रहा हूँ अभी, तो हर आदमी नहीं झुक सकता है ऐसा। उनके दिमाग में यही रहता है कि मैं पहले ऐसा था तो अब ऐसा कैसे मान जाऊँगा, सब बात। तो ये इनमें भी चेंज आना चाहिए, और सास उनके साथ बहू बेटे जो हैं उनको भी ये देखना चाहिए कि हमें सास ससुर की इज्जत करें, कि ये कितने दिन रहेंगे, थोड़े दिन रहेंगे। जी, शांत रह जाएगा। जो बहू और बेटी का जो अंतर है वो लोग पाट नहीं पाते, वो उसको ख़त्म नहीं कर पाते। आपने इस अंतर को बखूबी ख़त्म किया है, जो कि देखने को भी मिला है। तो मैं, हमें विरासत से भी मिला कि मेरी सास बहुत सीधी थी जी, बहुत अच्छी थी। मेरे सास ससुर ने कभी दो शब्द नहीं कही। मैं सबकी, अपनी नंदों की, देवरों की,
सास की, ससुर की, सबकी लाडली रही हूँ। जी तो मुझे प्यार मिला है तो मैं प्यार देना मुझे आता है। एक एग्जाम्पल और बताएं थोड़ा सा जी। कि हमारी मैडम जो हैं ये सिटी में रही थी, जी एटा सिटी में रही, हम लोग शुद्ध देहाती रहे थे गाँव अकेली थी, के। इकलौती माँ अच्छा, बाप। गांव में कोई फुलके वुलके बनाते नहीं, गांव में तो पानी चपाती बनाई जाती हैं, पानी वाली रोटियां, जी तो इन्हें नहीं आती थी, नहीं जानती थी, नहीं आती थी। तो हमारी माँ जो थी वो चुपचाप, हमारे पिताजी तो बहुत पुराने विचारधारा मुखिया रहे थे, पुराने नए पंचायत सरपंच रहे थे, बहुत पुराने, वो कभी समझदार थे काफ़ी। तो वो इनकी क्या होता थे कि वो इनकी हमारी माँ रोटी बना करके, चपातियाँ बना करके और रख के पिताजी को रखने गई। और पिताजी बोले तुम्हारी बहू ने रोटी बनाई। हमारे पिताजी हंस के बोले कि इतनी तारीफ मत करो, मैं पहचानता रोटी किसकी बनाई हुई है। तो अच्छा, मतलब सास, आपकी सास इतनी सपोर्टिव थी कि चुपके से रोटी बना के आपका नाम देती थी। और अपने बच्चों के साथ ही कहती थी कि इनके साथ खाना खाओ। मतलब ये अगर तुम बच्चे हो, कोई बड़ी बूढ़ी थोड़ी है जो बाद में खाएगी। कभी कुछ नहीं गई। मतलब उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये बाद में खाएगी, बहू है तो बाद में खाएगी। जैसे हम गांव में गए थे, जी, बाद में खाती हैं बहुएं। अगर पहले खा ली तो बहुत सारी बातें सुनने को बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है, लेकिन हमारी ससुराल में ऐसा नहीं था। बेशक वो पढ़े लिखे कम थे, लेकिन उनकी विचारधारा बहुत ऊंची है और आज भी है। मेरी नंदों के भी भले ही हिंदू धर्म मानते, लेकिन वो मानते बाबा साहब को भी हैं, जी बुद्ध भगवान को भी मानते हैं, और जो हम कहते हैं वो करते भी हैं। ऐसा नहीं है करते। हमारे दोनों देवर हैं वो भी बुद्धिस्ट हैं, हाँ वो एक्शन, और वो मिशन पे बड़े देवर हमारे कानपुर में काम कर रहे हैं। जो ये बहू और बेटियों का फ़र्क है, ये जब तक हम नष्ट नहीं करेंगे अपने दिमाग से, तब तक परिवार में जो कलह है वो शांत नहीं होगी। और हमारे अंकल और आंटी ने जिस तरह से अपना अनुभव शेयर किया, जिस तरह से वो अपनी बहू को बेटी मानते हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को पुराने जो संस्कार हैं, जो समय है, उससे अपडेट करके जो मॉडर्न ज़माना है, जो अम्बेडकराइट फैमिली है, जो अम्बेडकरिज्म है, उन सब में अपडेट किया है, उन सबको अपने जीवन में अंगीकार करके अपने में नहीं बल्कि नौकरी से रिटायर्ड होने के बाद आज अपने बहू और बेटे को मिशन में लगाया है। तो मैं आप लोगों से भी ये गुजारिश करूँगा, सभी लोग इस तरफ ध्यान दें, सभी लोग इनसे सीखें और सभी लोग अपने परिवार के साथ इसी तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे का सहयोग करें, ताकि ये मिशन हमारा और गति से चले। साथ ही मैं अंकल और आंटी आप दोनों का बहुत बहुत साधुवाद प्रकट करता हूँ कि आपने इतना कीमती समय दिया, और आपके पूरे परिवार का बहुत साधुवाद है। दर्शक हमारे इस इंटरव्यू को देखें, शेयर करें, ताकि जो दूसरे लोग हैं, जो सास हैं, ससुर हैं, माँ बाप हैं या अन्य कोई रिश्ते वाले हैं, वो इससे सीखें और सीखकर अपने जीवन में और समाज में परिवर्तन लाए। धन्यवाद।